शोभित, ये तुम्हारा चेहरा क्यों इतना ज्यादा लटका हुआ है? ऑफिस में कोई बात हुई है क्या? बोलिए ना शोभित, क्या हुआ है आपको? आप काफी परेशान लग रहे हैं। कुछ नहीं नमिता, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन शोभित, कुछ नहीं से क्या मतलब है? कुछ तो हुआ है। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम परेशान हो। क्या मतलब है इसका? तुम्हारे ऑफिस में कुछ हुआ है या फिर कोई और बात है? बताओ ना मुझे प्लीज। देखो शोभित, तुम ये तो जानते ही हो ना कि मैं जब तक तुमसे सारी बातें उगलवा नहीं लूंगी तब तक मुझको चैन नहीं पड़ने वाला है। खैर अभी ये बात छोड़ो, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं चाय बना कर लाती हूँ, फिर इत्मीनान से बात करेंगे। क्या बताऊं मैं नम्रता को, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। शोभित, क्या सोच रहे हो? अब बताओ भी क्या बात है? क्या बताऊं नम्रता, आज जीजा जी का फोन आया था मेरे पास। दीदी के पथरी का ऑपरेशन होना है और उनके ससुराल वालों ने पहले ही उनकी सेवा करने के नाम से हाथ पीछे खींच लिए हैं। क्योंकि तुम तो जानती हो कि दीदी की किसी से पटरी भी तो मेल नहीं खाती, और ऊपर से डॉक्टर ने जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाने के लिए बोला है। जीजा जी की बातों से महसूस हो रहा था कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। कुछ समझ नहीं आ रहा नम्रता, मैं क्या करूं। अच्छा, तुम इसीलिए इतना ज्यादा परेशान थे? हो भी क्यों ना, आखिर तुम्हारी बहन है वो, तुम्हें चिंता तो होगी ही उनकी। परेशानी वाली बात ही ऐसी है। हाँ नम्रता, मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सच में मुझे बहुत चिंता हो रही है दीदी की। देखो, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? अरे परेशान होने से किसी भी समस्या का हल नहीं होता है। और वैसे भी इसमें इतना ज्यादा परेशान होने की क्या बात है? दीदी को यहीं बुला लीजिए ना, हम लोग हैं ना, फिर किस बात की दिक्कत है? नम्रता, ये तुम कह रही हो? तुमको याद है ना कि दीदी ने तुम्हारे साथ कितना गलत सलूक करती हैं। अरे शोभित, अब उनका स्वभाव ही ऐसा है तो क्या किया जाए? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मुसीबत के समय मैं उनसे मुंह मोड़ लूं। अच्छा आप ही बताइए एक बात, अगर आज मम्मी और पापा जी होते तो क्या वो दीदी को नहीं बुलाते? और वैसे भी यहाँ इस शहर में तो हर तरह के डॉक्टर्स और अस्पताल हैं। हम दीदी को यहाँ बुलाकर एक अच्छी हॉस्पिटल में उनका इलाज करवाएंगे, उनका ऑपरेशन करवाएंगे। अगर कुछ ज़रूरत होगी तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी उन्हें। वैसे भी बुरे समय में तो अपने ही काम आते हैं ना, और हम हैं ही उनके अपने, हम उनके भैया भाभी हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा बताइए? मैंने जब से अपनी पसंद से शादी की थी नम्रता के साथ, गुंजन दीदी ने कभी कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा नम्रता को जलील करने का। और आज नम्रता उनके लिए इतना सोच रही है। दीदी ने तो आज तक नम्रता को इस घर की बहू नहीं माना और ना ही अपनी भाभी का दर्जा दिया है। वो जब कभी भी यहाँ आती हैं उन्हें तो नम्रता से हर बात के लिए शिकायत रहती है, और नम्रता तो हमेशा दीदी की कड़वी बातों को अनसुना ही कर देती है। फिर भी गुंजन दीदी ने कभी कोई मौका नहीं जाने दिया नम्रता को नीचा दिखाने का। वो तो मुझे भी नम्रता के खिलाफ हमेशा भड़काती थी। जब भी यहाँ आती उल्टी सीधी बात कह के मेरा मूड खराब करती थी, जिससे मैं उनकी बातों में आकर उल्टा नम्रता को ही सुनाने लगता था, उस पर ही भड़क जाता था। हमेशा उनकी बातों पर तो मैं नहीं आता था, लेकिन कभी कभार उनके कारण मैं नम्रता पर चिल्लाने लगता था। लेकिन नम्रता ने हमेशा मेरे और अपने रिश्ते को संभाला है। वो कभी भी मुझसे किसी बात के लिए लड़ती झगड़ती बिल्कुल नहीं थी। वो हमेशा शांति से हर बात को समझा देती थी मुझे बाद में। और उसके बावजूद भी गुंजन दीदी हर बात पर मुझे जोरू का गुलाम कहती थी, लेकिन नम्रता कभी उफ तक नहीं करती थी, चाहे उसके सामने कोई कुछ भी बोले, मुझे या उसे।
फिर भी वो पलट के जवाब नहीं देती थी। हमेशा उल्टा मुझे ही समझाती है कि देखो दीदी का गुस्सा जायज़ है, आखिर तुम उनके इकलौते भाई हो। माँ बाप के जाने के बाद दीदी ने ही तुम्हें पाला है, तो उनके भी कुछ सपने रहे होंगे कि अपने भाई की मैं शादी करूँगी और तुम अपने मनपसंद की शादी करके आ गए हो, तो उनका गुस्सा तो बनता है। सच में मैं ऐसी पत्नी पाकर तो धन्य हो गया। इसी स्वभाव के कारण तो मुझे नम्रता से प्यार हुआ था। मैं जानती हूँ दीदी थोड़ी तेज तर्रार है, लेकिन वो दिल की बुरी बिल्कुल भी नहीं है। अब जब उनका इतना बड़ा ऑपरेशन होना है तो किसी ना किसी को तो उनकी मदद करनी ही चाहिए, और हम तो उनके अपने हैं, हमें तो बिल्कुल उनकी मदद करनी चाहिए। अरे शोभित, किस सोच में खो गए तुम? अरे कुछ नहीं नम्रता, बस ऐसे ही। अच्छा नम्रता, मैं जीजा जी को फ़ोन कर दूँ ना? फ़ोन करके बोल दूँ उन्हें कि दीदी को लेकर यहीं आ जाएं वो। अब लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब संभल जाएगा। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं शोभित, आखिर हम लोग उनके भैया भाभी हैं। अब ये बात मैं स्टाम्प पेपर पर लिख कर दूँ क्या? अरे नहीं यार, सच में नम्रता, तुमने मेरी बहुत बड़ी चिंता संभाली। मैं तो जीजा जी का फ़ोन आने के बाद काफ़ी परेशान हो गया था। मेरा मन तो बहुत विचलित था, लेकिन यार थैंक्स टू गॉड जिसने मेरी ज़िंदगी में इतनी अच्छी और समझदार जीवन साथी दे दी है। नम्रता, ऐसे ही नहीं मैं तुम पर दिल हार बैठा था, मुझे तो तुमसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। ज्यादा मस्का नहीं जनाब, फटाफट मोबाइल उठाइए और जीजा जी और दीदी को चिंता मुक्त कर दीजिए। वो निश्चित होकर यहाँ आ जाएं, उनकी पूरी देखभाल होगी। ठीक है, मैं अभी उनको फ़ोन करके बता देता हूँ और उन्हें बोलता हूँ कि कल के कल ही आ जाएं वो। ठीक है जी, मैं दीदी के कमरे में जाकर उनके रूम की सफाई कर देती हूँ अच्छे से, क्योंकि वो यहाँ आएंगे तो वहीं रुकेंगे ना। और मैं कुछ सामान की लिस्ट बना देती हूँ, आप बाजार से जाकर ले आइएगा, ठीक है? ठीक है नम्रता। हेलो जीजा जी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नम्रता ने कहा है कि मैं दीदी का अच्छे से ख्याल रखूँगी, इसलिए आप लोग यहीं आ जाइए, कल के कल ही आ जाइएगा, जिससे जल्दी ऑपरेशन हो जाए दीदी का। और पैसों की भी कोई चिंता मत करिएगा, ठीक है? गुंजन दीदी, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप नम्रता को आवाज़ लगा दीजिएगा, ठीक है? क्या तो ऑफिस जा रहा है? थोड़े दिन और नहीं रुक सकता है क्या अपनी दीदी के पास? थोड़े दिन के लिए और छुट्टी ले लेता। दीदी, आपको तो पता है प्राइवेट जॉब में ज़्यादा छुट्टी कहाँ मिलती है। आपके ऑपरेशन वगैरह के लिए मैंने वैसे भी 1 हफ्ते का टाइम ले ही लिया था, ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी थी। अब मेरी छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, इसलिए मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा दीदी। लेकिन आप चिंता मत करिए, आपका ख्याल नम्रता बहुत अच्छे से रखेगी, ठीक है? गुंजन दीदी, आप चिंता मत करिए, मैं हर समय आपके पास रहूंगी। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। दीदी आप आराम करिए, मैं आपके लिए जूस बना कर ले आती हूँ। ठीक है। मैंने नम्रता के साथ कितना गलत किया, लेकिन फिर भी वो आज मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ी है। सब चीज़ें भूल भाल कर मेरी निस्वार्थ मन से सेवा करती है, किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, बिना बोले ही सब कुछ कर देती है। एक तो सूरज जी भी वापस चले गए हैं, उनके भी काम का नुकसान हो रहा था। अब अकेले नम्रता ही मेरे पीछे परेशान होती है, पूरा दिन मेरी सेवा में लगी रहती है। इतनी सेवा तो मेरे अपने बच्चे भी ना करें जितनी सेवा मेरे भाई और मेरी भाभी कर रही है। गुंजन दीदी उठिए, आप ये थोड़ा ओट्स खा लीजिए, उसके बाद आपको दवाई भी खानी है। नम्रता, मुझे लगता है कि अब मुझे भी अपने घर वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे ऊपर भी मेरी वजह से बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है। आखिरकार पूरे 15 दिन हो गए हैं मुझे यहाँ रहते हुए। तुम लोगों को काफ़ी परेशानी हुई होगी मेरी वजह से। अब थोड़ी तबीयत भी ठीक लग रही है, तो अब चली जाती हूँ अपने घर। दीदी, ये क्या कह रही हैं आप? पहली बात दीदी, ये घर भी आपका ही है, और दूसरी बात, अपनों के किसी काम आने से बोझ थोड़ी ही बढ़ता है। देखिए दीदी, अगर मुसीबत के समय अपने काम नहीं आएंगे
तो भला कौन आएगा। और वैसे भी दीदी, अभी आप बिल्कुल से ठीक नहीं हुई हैं। आपको अभी कम से कम 15-20 दिन और वापस जाने की जरूरत नहीं है। दीदी, जब तक आप अच्छे से नहीं ठीक हो जाएंगी, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। आप जल्दी जल्दी खाना खाइए और जल्दी से ठीक हो जाइए। सॉरी नम्रता, मुझको माफ कर दो। मैंने हमेशा ही तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया है, लेकिन तुमने सब कुछ भूल भाल कर बड़े प्यार से मेरी देखभाल की। मैं सचमुच अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। दीदी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आप इस तरह से मत रोइए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे बीती बातों के बारे में कुछ भी याद नहीं है। आप तो बस इस समय सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखिए और अब ये रोना बंद करिए, नहीं तो तबीयत और खराब हो जाएगी फिर आपकी। इस दुनिया की सबसे अच्छी भाभी हो तुम नम्रता। मैं सच में तुम्हारे जैसी भाभी पाकर तो धन्य हो गई। मैं अपने भाई के लिए तुम्हारी जैसी लड़की कभी नहीं ढूंढ पाती। अच्छा हुआ कि मेरे भाई ने मनपसंद से अपनी शादी कर ली और अपने लिए एक सही जीवन साथी चुना, जो उसका भी ख्याल रखती है और हम सबका ख्याल रखती है। आज फाइनली मेरा परिवार पूरा हो गया है। किसी की नज़र ना लगे इस ननद भाभी की जोड़ी पर। हेलो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।